Anu Limited is examined two mutually exclusive investment proposals. The management uses net present value method, underline करो net present value method, to evaluate new investment proposals. Depreciation is charged using straight line method. Other details relating to this proposals are, यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास दो प्रपोजल आए हुए हैं, प्रपोजल X, प्रपोजल Y, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम दोनों में से कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट करें। अब एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 से 5 टेक्निक है, तो इसमें अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोला है। अगर पे बैक पीरियड बोलेगा तो पे बैक पीरियड से करने का सम, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोला तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से करने का, एनपीवी बोला तो एनपीवी के हिसाब से करोगे, और अगर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बोला तो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से करोगे। तो क्वेश्चन में कौन से मेथड से बोला है वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है, तो वो आइडेंटिफाई जरूर करना। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्लियर, अंडरलाइन करो, बिफोर टैक्स कितना दिया है, 13 लाख रुपए और 24,50,000। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 90 लाख एंड 1 करोड़ 80 lakhs। Salvage value 1,20,000, 1,50,000। Working life 4 years and 5 years। Cost of capital 10% and 10%। तो cost of capital underline करो, cost of capital, तो बेटा cost of capital जो है ना हमारा, वो हमारा है परसेंटेज, जिस पर हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर। क्या निकालना है, पीवी फैक्टर। यस और नो। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, 30%। अच्छी बात क्या पता है, नीचे के लाइन में क्लियरली बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10%, डिस्काउंट रेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर आर 0.9091, 0.8264, 0.7513, और चौथा वाला मिसिंग है 0.6830 आएगा वहां पर, और लास्ट है 0.6209। क्लियर है क्या, यस और नो? अब यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अ कंपनी ऑफ विच प्रपोजल शुड टेकन अप इट, मतलब कौन सा प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जरा बात समझो, ये क्वेश्चन करना कैसे है। हमें हर साल का कैश इनफ्लो पता है, हमें हर साल का क्या पता है, कैश इनफ्लो। कितना दिया सर, 13 लाख रुपया, और दूसरे का दिया 24,50,000। यस और नो? तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 सबका प्रपोजल क्या आएगा, सेम आएगा। बेटा ध्यान दिया, मैं ऐसा ये टेक्निक क्यों कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 सबका इनफ्लो सेम है, तो सब में से टैक्स माइनस होगा, तो सबका अगर अमाउंट सेम है तो सबका टैक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अमाउंट सेम है तो टैक्स भी सेम होगा, है ना। तो आफ्टर टैक्स भी क्या रहेगा, सेम निकलेगा ना बेटा, 5 साल का आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, सेम। फिर डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद प्रॉफिट कैश इनफ्लो मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो। अब ध्यान दे, वो क्या बोल रहा हूँ बेटा, सबका इनफ्लो 13 लाख है, सबका टैक्स भी सेम है, सबका इनफ्लो भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम है, सबका टैक्स सेम है, तो सबका आफ्टर टैक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, तो सबका कैश इनफ्लो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सबका कैश इनफ्लो में से हम पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा। अब सबका पीवी अलग अलग है, सबका पीवी क्या है, अलग अलग है, बट सबका अमाउंट तो सेम है। सबका क्या सेम है, अमाउंट। वापस बोल रहा मैं, क्या बोल रहा समझ में आ रही बात। 5 साल का कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो के बाद हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स आएगा एट डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो के बाद पीवी फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है कि कैश इनफ्लो तक का हमारा स्टेप 5 साल का सेम है, 5 साल का कैश इनफ्लो क्या रहेगा बेटा, सेम। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से करेंगे कि जहाँ पे 4 साल बोला वहाँ पे 4 साल के पीवी का टोटल करो, और जहाँ पे 5 साल बोला वहाँ पे 5 साल के पीवी का टोटल करो, और एक ही बार मल्टीप्लाई किया तो आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? नहीं समझा, ठीक है, तो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं बताता हूँ फिर करने का।
सबसे पहले देखो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, सर 13 बिफोर टैक्स। पहले वाले का 13 लाख और दूसरे वाले का 24,50,000। कोई दिक्कत है क्या? बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं सर? टैक्स। और टैक्स बोला है 30%। कैलकुलेटर पहले बेटा, 13 लाख का 30% कितना? कैलकुलेटर पहले 3,90,000। 13 लाख का 30%, 3,90,000 आया क्या? माइनस इक्वल दबा, माइनस इक्वल दबा, कितना आ रहा है बेटा? 9 लाख। पक्का है क्या? ओ बेटा 2450 का 30% निकाल, 24,50,000 का 30% निकाल, 24,50,000 का 30% निकाल, कितना? 7,35,000। माइनस इक्वल दबा, हाँ आएगा। अच्छा कैलकुलेटर पे आएगा, मोबाइल में नहीं आएगा। कितना है बेटा? 17,15,000। इसके बाद आफ्टर टैक्स में से डेप्रिसिएशन क्या करना है आपको? प्लस करना है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली बताया था कॉस्ट स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है। डेप्रिसिएशन, क्या आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है? नहीं दिया है, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है सर, क्या? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस साल्वेज या स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। यस और नो? बेटा प्रपोजल एक्स का कॉस्ट कितना है? 90 लाख। चेक कर, कॉस्ट ऑफ द मशीन प्रोजेक्ट एक्स का 90 लाख, प्रोजेक्ट वाई का 1,80,00,000। यस और नो? इंस्टॉलेशन वगैरह दिया नहीं है। स्क्रैप पहले देखो, कंपनी एक्स का प्रपोजल एक्स का 1,01,20,000 और प्रपोजल वाई का 1,50,000। एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर और 5 ईयर बोला है। यस और नो? कैलकुलेटर पहले 90 लाख माइनस 1,20,000, 90 लाख माइनस 1,20,000 कितना आया? 22,20,000 डिवाइडेड बाय 4 करके। ओके 22,20,000। तो पहले वाला एक आ गया 22 लाख। भाई साहब बरोबर बता रहे? हाँ सर। दिक्कत है क्या? श्योर है? यस सर। आगे बोलो। 1,80,00,000 माइनस 1.5 लाख, तो 178,500 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 1,78,50,000। कितना आ रहा है? 35,70,000। 35,70,000। 35,70। क्लियर है क्या? तो डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो। क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो। कितना ऐड कर बेटा? 9,10,000 प्लस 20,10,20,000, तो टोटल कितना हो गया? 31 है ना? इसको ऐड कर, 4 0 एज इट इज, 7 नहीं 4 नहीं 5। तो पहले वाले का 13 13 13 13 13 पाँचों का 3,90,000 3,90,000 सब माइनस करता। माइनस करने के बाद चारों साल का 9,10,000 ही आता, चारों साल का डेप्रिसिएशन इतना ही आता और चारों साल का इनफ्लो भी कितना आता? यही। प्रपोजल बाय 5 साल का तो 5 साल का वही आता है ना। फिर हर एक को इंडिविजुअल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाँ है ना? और सबका फैक्टर सेम होता है क्या? नहीं। अब मुझे बता 5 बार लिखने से मेरा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 स्टेप को या 4 स्टेप को क्या करो, कंबाइन करके एक बार लिखा।
लेकिन सर आप बोलोगे सब पहले साल का पीवी अलग है, दूसरे साल का पीवी अलग है, तीसरे साल का पीवी अलग है, चौथे साल का पीवी अलग है, पांचवें साल का पीवी अलग है, यस और नो? तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर करेंगे। बट यहाँ पर 4 साल में 4 साल का टोटल, 5 साल में 5 साल का टोटल। आपको पीवी दिया है, देखो जरा दिया है, 5 साल का पीवी दिया है ना। हाँ सर। सिर्फ पहले वाला दो, कैलकुलेटर पे लो, 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830 कितना आ रहा है? किया क्या बेटा टोटल? 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830। सर 3.7907। पहले वाले का, चौथे वाले का कितना आया? ये तो पांचवें आया, 3.7907 आ गया 5 साल का। जो आंसर आया ना, सुन जो आंसर आया ना उसमें पांचवें वाला पीवी निकाल दो, 4 साल का टोटल आ जाएगा। अरे बेटा 4 साल का टोटल अलग चाहिए, 5 साल का टोटल अलग चाहिए। तो पहले 4 साल, 3.1698। ये 4 साल का क्यों लिया? क्योंकि सर इसमें पूरी होता है। एक में 4 साल बोला और एक में 5 साल, तो एक में 4 साल का टोटल आएगा, एक में 5 साल का टोटल आएगा। क्लियर है क्या यस सर। बेटा? ये स्टेप मैं शॉर्टकट क्यों कर रहा हूँ, पहले उसका रीजन समझ में आना चाहिए, वरना तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर सकते हो आने वाले टाइम में, समझा? वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने ऐसा किया। पहले ठीक है, ध्यान दे बेटा, मैंने ऐसा क्यों किया पहले वो समझ ले, वो रीजन समझ में आ जाएगा तो तुमको समझेगा मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। देख तुझे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रपोजल एक्स लिख, ईयर 1 2 3 4 साल बोला है, तेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 13 लाख 13 लाख 13 लाख 13 लाख। क्लियर है? तो उसमें से टैक्स माइनस करेगा 3.9 3.9 मतलब 3,90,000 3,90,000 3,90,000। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, तू ऐड करके लिखेगा 9,10,000 9,10,000 9,10,000। यस और नो? 4 साल का टोटल सेम ही आएगा ना बेटा, क्योंकि अमाउंट भी सेम है। फिर तू डेप्रिसिएशन ऐड करेगा 22,20,000 22,20,000 22,20,000। यस और नो? तो ऐड करने के बाद तेरा कैश इनफ्लो कितना आया सर? 31,30,30,000 31,30,30,000 31,30,30,000। तो ये 4 बार करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैंने ये 4 बार क्या किया, कंबाइन कर दिया, एक ही बार किया। इसके बाद क्या करना पड़ता है? इसके बाद करना पड़ता है पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई। अब पहले साल का पीवी कितना है? 0.9091 है ना। दूसरे साल का 8264, तीसरे साल का 0.7513 और चौथे साल का 6830। यस और नो? यानी मेरा काम कहाँ से चेंज हो गया गोपाल? मेरा काम चेंज हो गया इसके बाद। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 साल था ना उसमें से एक स्टेप मैंने एक ही बार लिखा, और बाद में मैंने क्या किया, इन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जगह पर मैंने ये 4 साल का टोटल ले लिया। बात समझ में आ रही है? और प्रपोजल वाई में मैं क्या करूंगा, 5 साल का टोटल ले लूंगा। समझा? हाँ है ना सर? ऐसा क्यों किया? क्योंकि चारों या पांचों साल का कैश इनफ्लो सेम है बेटा। जिसका कैश इनफ्लो सेम है उसका स्टेप भी क्या रहेगा? सेम। अगर यहाँ पे 13 लाख, यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 16 लाख, यहाँ पे 17 लाख होता तो मैं सबका अलग अलग करता, जैसे इसके पहले के सब में किया हमने। बट यहाँ पे कैश इनफ्लो बेटा क्या है? सबका सेम है। इसका मतलब टैक्स भी सबका सेम होगा, आफ्टर टैक्स भी सेम होगा, डेप्रिसिएशन भी सेम होगा और कैश इनफ्लो भी सेम होगा। तो ये चारों पांचों स्टेप को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, और पीवी करते समय 4 साल का टोटल कर दिया। समझा? 3.16198। वो अलग क्यों है? क्योंकि वो 5 साल का। इसके बाद एक प्रपोजल वाई में 5 साल बोला था, तो 5वें साल का भी ऐड करना पड़ेगा ना, 0.6209। यस और नो? वो प्रपोजल वाई में आएगा। समझा? ये कंबाइंड क्यों किया? क्योंकि सबका कैश इनफ्लो क्या है? सेम। पक्का?
उसके बाद मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू। चेक कर, मल्टीप्लाई करके 31,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.1698 कितना आ रहा है? चेक। 99,21,474 99,21,474 और सेकंड वाले का देख, सेकंड वाले का देख, सेकंड वाले का 3.7907 है वो। सर 2 करोड़ 33 लाख 2 करोड़ 33 नहीं 2 करोड़ 33,850 हो गया पक्का। अब ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। क्या क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू दिया था? तो सैल्वेज वैल्यू ऐड करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर, सैल्वेज वैल्यू। क्लियर है क्या? पहले वाली कंपनी का प्रपोजल एक्स का सैल्वेज कितना जरा चेक करो, 1,20,000। यस और नो? और वो 4 साल के बाद था कि 5 साल के बाद था? 4 साल के बाद था। तो 4 साल के बाद का पीवी कितना है बता? 0.6830। हाँ है ना? यस और नो? अरे बेटा समझा? मल्टीप्लाई कर, 1,20,000 इंटू 0.6830 चौथे साल का 81,960। अब वापस में सालवेज ऐड कर रहा हूँ बट ये दूसरे कंपनी का है, ठीक है? सालवेज सेकंड कंपनी का सालवेज 1.5 लाख रुपए बेटा। बट 5वें साल का पीवी कितना है? 5वें साल का पीवी 0.6209 तो मल्टीप्लाई कर 90। अब दोनों को प्लस कर दे तो तुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है? एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है क्या? हाँ है ना? 99,21,474 प्लस 81,960 प्लस 81,960 1 करोड़ 99,21 है ना बेटा, 99,21,474 प्लस 81,960 तो 1 करोड़ 3,434। ओके सेकेंड वाले ने 2 करोड़ 33,850 प्लस 93,135 प्लस कर, लास्ट में 5 8 9 3 3 6 3 9 12 20। क्लियर? अब लास्ट में मुझे निकालना नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मूला है। प्रपोजल एक्स प्रपोजल वाई। कैश इनफ्लो निकाला हुआ है अभी हम लोगों ने 1,003,434 माइनस 201,26,985। चेक कर पहले लाइन में कैश आउटफ्लो यानी कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना था? 90 lakhs और 1 करोड़ 80 लाख। यस और नो? चल माइनस कर कितना आएगा? 9 पहले वाले में 1 करोड़ में से 90 लाख गया रे बेटा। 10 और इधर 2 करोड़ 1,26,985 माइनस
21, 26, 985, तो ये आ गया। तो इसका मतलब किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है सर? प्रपोजल वाई का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो NPV ऑफ प्रपोजल वाई इज मोर देन प्रपोजल एक्स, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रपोजल वाई का प्रपोजल एक्स के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। देयरफॉर एन, ठीक है, प्रपोजल वाई शुड बी सिलेक्टेड, प्रपोजल वाई शुड बी सिलेक्टेड। इसलिए हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए सर? प्रपोजल वाई को। क्लियर है क्या? यहाँ पे ये कैश इनफ्लो कैसे बना ये समझ में आया? कभी भी याद रखो, जो भी हमारा कैश इनफ्लो रहेगा वो पीवी फैक्टर करने के बाद जो भी साल्वेज होगा, जो भी वर्किंग कैपिटल होगा, उसको हमें यहाँ पर लास्ट में एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मैंने साल्वेज और वर्किंग कैपिटल जैसे एडजस्टमेंट होंगे उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो एक तरीके से वो आपका क्या हो गया? कैश इनफ्लो हो गया। क्लियर है क्या? समझा? और उसके बाद जिसका पैसा ज्यादा है, जिसका एनपीवी ज्यादा, वो प्रपोजल आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। यस और नो? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? चलो। सर स्टार्टिंग के नंबर्स में कैसा है पता नहीं। क्या? स्टार्टिंग का तो कैसा है? 13 लाख क्वेश्चन में दिया है, अच्छा। उसमें 30% का तो 390 आया, हाँ माइनस के तो 9-10 आया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया सर 9-10 कैसा है? माइनस करके हाँ, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस किया तो 30 लाख 30,000 आ गया। हाँ। पीपी फैक्टर कैसे? 4 साल का टोटल और 5 साल का टोटल। तो सर इस साइड का कैसा है? कौन सा? वही सेम। अच्छा, वाई का और एक्स का। हाँ।